होटल बाग मारे, जायके की दुनिया में नया आविष्कार, मटकी दम बिरयानी का हुआ है शाहकार। शाही पकवान के तरीके से तजुर्बेकार, जिस मिट्टी की मटकी में होगी बिरयानी तैयार, उसी मिट्टी के मटकी में आपको परोसा जाएगा यार। अब से सिर्फ बिरयानी नहीं, शाही मटकी दम बिरयानी, जो देगा आपको शाही जायके का मजा। तो आइए अपनों के साथ या होम डिलीवरी घर बैठे मंगवाइए बीगोस के हाथ, अपोजिट सेंट्रल बस स्टैंड, ट्रैफिक सिग्नल, बीजापुर। रोहितों के नज़र नहीं, पूरे चारों तरफ से रिपोर्ट आ गई है, इसलिए ईद जो है इंशाअल्लाह मंगल के रोज़ होगी। अब ईद के मौके पर मैं खूब खुलूस मुबारकबाद सब लोगों को देता हूँ, बीजापुर के मुसलमानों को। उम्मीद है खैर खैरियत से ईद मनाई जाएगी। बस किसके रेफरेंस से मतलब आप अनाउंस कर रहे हैं? हाँ, हैदराबाद या बेंगलुरु के रेफरेंस? हैदराबाद गुलबर्गा से रेफरेंस आ गए, वहाँ चांद नज़र नहीं आया। हैदराबाद में बेंगलुरु उन्होंने भी ऐलान कर दिया, मंगल के रोज़ ईद का ऐलान करे वो लोग, हमें भी मंगल के रोज़ ऐलान कर रहे हैं। ठीक मगर फोन पे रास्ता कायम करके अंजुमन वालों ने कहीं भी चांद नजर नहीं आया, इसलिए मंगल की ईद होगी ऐसा ऐलान अंजुमन की तरफ से हुआ है। तो मैं अंजुमन की तरफ से और बहज़े मेरे तरफ से जो है पूरे बीजापुर के लोगों को, हिंदू और मुसलमान को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए, जो 3 तारीख को होने जा रही है, और उसी दिन बसो जयंती है, तो उसकी भी मुबारक। आज जो हिलाल कमेटी अंजुमन इस्लाम और पूरी जमात का के तरफ से जो मीटिंग लेके जो है ऐलान किया है कि ईद उल फितर की जो नमाज होगी, ईद की नमाज होगी 3 तारीख मंगल की रोज होगी। आप सब मुसलमान भाइयों को और हिंदू भाइयों को मैं मेरे तरफ से ईद की मुबारकबाद पेश करूँ। अस्सलाम वालेकुम। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ, ಈ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊರ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ದಿವಸನೇ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಇದೆ। ಆದ್ರಿಂದ ಸರ್ವ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಯರ್ ಸಜ್ಜಾದೆ ಪೀರ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬನೂ ಬಂದಿರ್ತದೆ। ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಬ್ಬ ಮೊದಲು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು। ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು। ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಕು। ಅವರ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ನಾವು ಸೇರಿ ಅವರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ವಿಜೃಂಭಿಸಬೇಕು। पहले तो मैं सब आए हुए तमाम लोगों का और जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन सबका अंजुमन इस्लाम हिलाल कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इस साल भी अल्लाह ताला ने हम लोगों के नसीब में 30 रोज़े रखे हैं, और इंशाअल्लाह ताला 1 शव्वाल जो है मंगल के दिन होगी। ईद उल फितर की नमाज मंगल के दिन सुबह 10:30 बजे हर जगह पर अदा की जाएगी। मैं तमाम आलम इस्लाम और मुसलमान ने बीजापुर और तमाम मेरे हिंदू भाइयों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। शहर बीजापुर के अंजुमन इस्लाम बीजापुर के हिलाल कमेटी का आज ये मीटिंग हुई। जनाब सैयद ज़ैनुलब्दीन पीरज़ादे बिरादरान सज्जादा नशीन हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह दरगाह, जनाब सैयद सज्जाद पीर मुशरिफ साहब जो बीजापुर के पहले मेयर रह चुके और अंजुमन के जो चेयरमैन हैं,
हमारे इंडिकर साहब वाइस चेयरमैन, एक्स वक्फ बोर्ड चेयरमैन, हमारे जमीर अहमद बागलकोट साहब, अब्दुल रज़ाक वती साहब, मावरी साहब, मेरे तमाम लोगों के मौजूदगी में और उलमा कराम के, हमारे अमीर मंगलूर के उलमा कराम के जो हमारे सबके मौजूदगी में फ़ैसला लिया गया है कि जो है मंगल दिन बीजापुर शहर में ईद मनाई जाएगी। उस फैसले के तहत मैं तमाम शहरान बीजापुर को मुबारक ईद उल फितर की दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल जो हिलाल कमेटी की जानिब से ऐलान किया जाता है, तो इस बार भी जो हिलाल कमेटी ने डिसाइड किया है, अंजुमन और पूरे हिलाल कमेटी के मेम्बरान मिलकर, उलमा इकराम मिलकर रोज़ मंगल के दिन बीजापुर शहर में ईद मनाई जाएगी। और इसी तरह से आप लोगों को जो कन्फ्यूजन था, जो गवर्नमेंट का आदेश आए बोल के जो आपके लोगों में जहन थी, चांद भी नज़र नहीं आया। और उसके साथ साथ कमेटी का ये ऐलान है कि अंजुमन कमेटी के सदर और मेम्बरान सभी यहाँ के उलमा इकराम मिलकर ये डिसाइड किए हैं कि मंगल के दिन ईद उल फितर की नमाज मनाई जाएगी और अपने अपने एरिया में शांति के साथ और सब मिलकर सब कौम के लोगों को लेकर ईद मनाएंगे। ऐसा हमारे सज्जाद पीरा मुशर्रफ और हमारे मुर्शद पीरा और जैनुल अब्दीन साहब और सभी मेम्बरान, हमारे आफ्ताब कादरी, इंडिकर साहब, बागलकोट साहब, सब मिलजुल कर ये कमेटी का डिसाइड है कि पूरे दूसरे कौम के भी साथ में अच्छे तरीके से मिलजुल कर आप ईद मनाएंगे और दूसरों की ईद को में भी शामिल होकर उनके साथ भी अच्छे तरीके से ईद मनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से जो फैसला लिया गया है कि सभी कौम के धर्म के लोगों के साथ भी उनकी भी ईद रहने के बावजूद शहर में होगी, तो उस ईद में भी हम भरपूर हिस्सा लेंगे और सब मिलजुल कर वो भी हमारे साथ आएंगे, ईद मनाएंगे। और कोई भी कानून अपने हाथ में न लेते हुए पूरे भरपूर जिस तरह से एक महीने के रोज़े रहकर सब लोग ये ईद मनाने का जो ये है, तो उस दुआ के साथ में सब लोग मिलजुल कर शांति के साथ ईद मनाने की कोशिश करेंगे। मैं इतना कहते हुए आप सब लोगों को मेरी जानिब से और कमेटी की जानिब से आप सब लोगों को ईद मुबारक करता हूँ। इसी के साथ साथ बसो जयंती की भी मुबारकबाद देता हूँ।